हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि टायरों का रंग काला क्यों होता है। क्या होगा अगर हर बाइक और कार की टायर काले रंग की बजाय किसी और रंग की हो। अगर रबड़ में मिलाए जाने वाले कार्बन की भी कई श्रेणियां होती है। रबड़ मुलायम होगी या सख्त, ये उसमें मिलाई जाने वाली कार्बन की श्रेणी पर निर्भर करता है। रंगों की एक अपनी दुनिया होती है दोस्तों। आसमान नीला होता है, सूरज लाल, पीला और चमकीला होता है और हमारे शरीर का रंग गोरा, गेहुआ और सांवला, कई वगैरह तरह के ये हुए प्राकृतिक रंग। लेकिन कृत्रिम चीज़ों के रंग हम अपनी सुविधा और ज़रूरत के अनुसार तैयार करते हैं। आपने सड़क पर चलने वाले वाहन बहुत रंगों में देखे होंगे, लेकिन सभी में जो एक बात कॉमन है वो है उनके टायरों का रंग। क्या आपने कभी सोचा होगा कि बाइक और कार से लेकर बड़े बड़े वाहनों के टायरों का रंग काला ही क्यों होता है। बच्चों की साइकिल की तरह उनके टायर लाल, पीले, हरे या अन्य किसी रंग के क्यों नहीं होंगे तो खूबसूरत दिखने में ना, लेकिन टायरों के खूबसूरत होने से ज़्यादा उनका मजबूत होना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, टायर का इतिहास काफ़ी पुराना है। जब रबड़ की खोज हुई और फिर जब उससे टायर बनाए जाने लगे तो वह बहुत जल्दी घिस जाते थे। इसके बाद थोड़ी और रिसर्च की गई और पाया गया कि रबड़ में कार्बन और सल्फर मिलाकर इसे मजबूत किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रबड़ का प्राकृतिक रंग काला नहीं होता, लेकिन जब इसमें कार्बन और सल्फर मिलाया जाता है तो इसका रंग काला हो जाता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कच्चा रबड़ हल्के पीले रंग का होता है, लेकिन टायर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है ताकि रबड़ जल्दी ना घिसे। मजबूती के लिए ही इसमें कार्बन मिलाया जाता है। कार्बन का रंग काला होता है, इसलिए टायर भी काले होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सादा रबड़ का जो टायर करीब 8000 किलोमीटर चल सकता है, वही कार्बन युक्त टायर का एक रबड़ टायर 1 लाख किलोमीटर तक चल सकता है। कार्बन के साथ इसमें सल्फर भी मिलाया जाता है। स्पष्ट है कि टायर बनाने के लिए रबड़ में कार्बन उसकी मजबूती के लिए मिलाए जाते हैं। रबड़ में मिलाए जाने वाले कार्बन की भी कई श्रेणियां होती है। रबड़ मुलायम होगी या सख्त, यह उसमें मिलाई जाने वाली कार्बन की श्रेणी पर निर्भर करता है। मुलायम रबड़ के टायरों की पकड़ मजबूत होती है, लेकिन वो जल्दी घिस जाते हैं। वही कार्बन और सल्फर युक्त रबड़ के टायर आसानी से नहीं घिसते। आपने छोटे बच्चे की साइकिल में रंगीन टायर देखा होगा, क्योंकि बच्चों के साइकिल का सुंदर दिखना उनके टायर के मजबूत होने से ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए उनमें रंगीन टायर भी चलते हैं। बच्चों की साइकिल पर ज़्यादा बोझ भी नहीं होता। बच्चों की साइकिल कम दूरी के लिए होती है और उनके टायर के घिसकर ख़त्म होने में बहुत दिन लगते हैं। बच्चों की साइकिल में लगे रंगीन टायर ठोस भी होते हैं। बहुत सारे टायरों में हवा भरने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वह ठीक ठाक चल जाते हैं। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि बड़ों की साइकिल, बाइक, कार या बड़े वाहनों के टायर अगर दूसरे रंग में बनाए जाए तो क्या होगा। जाहिर है कि रंगीन टायर बनाने के लिए रबड़ में रंग मिलाना होगा और कार्बन और सल्फर की मात्रा बहुत कम करनी होगी। इस तरह तैयार किए गए टायर मजबूत नहीं होंगे। हालांकि तकनीक युग में लगातार प्रयोग हो रहे हैं और हो सकता है कि मजबूत टायर बनाने के लिए रबड़ में मिलाए जाने वाले कार्बन का कोई विकल्प ढूंढ लिया जाए और भविष्य में कार, ट्रक वगैरह में रंगीन और सुंदर टायर नज़र आए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।